हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड्स पर जो है वो एनिमेशन लगाना सीखने वाले हैं और हम एनिमेशन के थ्रू एक प्रेजेंटेशन बनाना सीखने वाले हैं कि इम्प्रेस पर प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड पर काम करने का तो स्लाइड के अंदर जब हम डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट और स्लाइड के बीच में डिफरेंस यही होता है कि स्लाइड पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी टेक्स्ट होता है, उसके अंदर मूवमेंट होता है। बट राइटर की फाइल पर हम सिंपल टाइप का कोई भी एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो इसीलिए हम इम्प्रेस के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशन फाइलों को क्रिएट करते हैं। अब प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें, कोई स्लाइड, कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर मूवमेंट होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, उसी मूवमेंट के लिए हम एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट जो है वो मूव करता हुआ आए। अब यहाँ पर जो एनिमेशन होता है वो आपको साइड बार ऑप्शंस पर यहाँ पर आपको एनिमेशन से दिखाई देता है, या फिर जब आप यहाँ पर व्यू मेन्यू के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एनिमेशन नाम से ये ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पर एनिमेशन, अगर आप नॉर्मल एनिमेशन वाले ऑप्शंस पर अभी क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एनिमेशन कुछ इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे साइड बार वाले पोर्शन में। बट यहाँ पर कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं होगी। तो ये ऑप्शंस कब हाईलाइट होंगे? जब आप जिस टेक्स्ट बॉक्स पर एनिमेशन लगाने वाले हैं, जब आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एनिमेशन वाले एरिया में यहाँ पर ऐड नाम का जो ऑप्शन होगा, ऐड इफेक्ट, ये आपको हाईलाइट दिखाई देगा। अब यहाँ पर एनिमेशन लगाने से पहले हम कोई टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टॉपिक लिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ओके, यहाँ पर जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसके अंदर कुछ टाइप कर सकते हैं, या फिर मैं इस बॉक्स को यहाँ पर साइड से क्लिक करके इसको डिलीट कर सकती हूँ। इसके बाद अगर हम इस टॉपिक के अंदर कोई भी टाइप का एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि ये ऑप्शंस हाईलाइट नहीं होते। ऑप्शंस हाईलाइट तब होंगे जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर ऐड इफेक्ट नाम का जो ऑप्शन होगा ये हाईलाइट हो जाएगा। आप सबसे पहले जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक एनिमेशन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एंट्रेंस अपीयर, जब भी आप कोई भी एनिमेशन लगाना स्टार्ट करेंगे ये डिफ़ॉल्ट एनिमेशन अपने आप लग जाएगा। अब यहाँ पर एनिमेशन लग गया अपीयर, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर डाउन में आते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ एक प्ले का जो बटन होगा, यहाँ पर आपको शो होगा प्रीव्यू इफेक्ट। अगर मैं देखना चाहूँ कि ये जो अपीयर एनिमेशन है ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो जब हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेरा एनिमेशन दिखाई देगा। बट एंट्रेंस अपीयर एनिमेशन इस तरह का एनिमेशन है कि जनरली अगर आप इसको लगाओगे तो हो सकता है आपको समझ ना आई किस तरीके से काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इस एनिमेशन को चेंज करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर एनिमेशन का सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी को भी आपको चेंज नहीं करना है, कैटेगरी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट में यहाँ पर अपीयर हाईलाइट है क्योंकि अभी हमने जो एनिमेशन लगा रखा है वो अपीयर वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं कोई भी एनिमेशन लगाती हूँ, जैसे मैंने फ्लाई इन लगाया। अब मैंने जैसे ही फ्लाई इन लगाया, देखिए एनिमेशन डाउन से फ्लाई होके आ रहा है। और भी बहुत सारे एनिमेशन है, स्क्रॉल करते हैं हमने यहाँ से ही व्हील लगा दिया, तो व्हील एनिमेशन में आपका जो टेक्स्ट होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होता हुआ दिखेगा। अगर मैं यहाँ से ये बाउंस वाला एनिमेशन लगा देती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट होगा वो बाउंस करते हुए आएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एनिमेशन है इसके अंदर। आप जब स्क्रॉल करते हैं तो आप कोई भी टाइप का एनिमेशन इस पर अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको जो भी एनिमेशन अच्छा लगे आप उसको क्लिक करके उस पर अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर मैंने एनिमेशन लगाया जूम। अब ये एक बार चलता है एनिमेशन, अगर इसको दोबारा प्ले करना है आपको, तो यहाँ पर नीचे ये प्ले बटन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये एनिमेशन अगेन आपको एक बार प्ले होकर दिखा देगा। जितने बार आपको इसको चलाना उतने बार आप इसको प्ले करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसके अंदर एनिमेशन जो इफेक्ट है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा, एनिमेशन बहुत सारे इसी तरीके से अगर आप सेकंड स्लाइड पे भी लगाना चाह रहे हो तो सेकंड स्लाइड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M।
तो मैं Ctrl+M कीबोर्ड से प्रेस करूँगी और यहाँ पर एक और स्लाइड यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके अंदर भी हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, क्योंकि जब तक टेक्स्ट नहीं होगा तब तक हम इसके अंदर एनिमेशन को कैसे समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की मेन्यू लिख दिए और मैंने इसके अंदर मेन्यूज़ के जो नाम है वो टाइप कर दिए। ये हो गए हमारे मेन्यूज़। अब हमें इस पर भी एनिमेशन लगाना है, तो यहाँ पर मैं एनिमेशन के लिए पहले अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगी, क्लिक करूँगी। उसके बाद ऐड इफेक्ट यहाँ पे फिर से दिख रहा है। देखिए आपको ऊपर जो एनिमेशन का बॉक्स है वो ब्लैंक दिखाई देगा एनिमेशन लगाने से पहले। यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करते हैं, देखिए फिर से अपीयर लग गया। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें एनिमेशन लेना हो। उसके बाद हमें सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे भी लगाना है, तो सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, पूरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हुआ। फिर ऐड पे जाएंगे हम। उसके बाद फिर से कोई यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एनिमेशन, और ये मैंने लगा दिया फेड इन एंड जूम। तो इसमें फेड होके जूम होता हुआ जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रोग्राम पर जो है वो एनिमेशन को हम स्लाइड पर ऐड करते हैं। और यहाँ पर आप उस स्लाइड पे क्लिक करके जब प्ले करते हैं तो वो एनिमेशन आपको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से सेकंड पे क्लिक करते हैं, फिर हम प्ले करते हैं तो मुझे सेकंड स्लाइड का जो एनिमेशन होगा वो चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस एनिमेशन को एक साथ देखना चाहते हो दोनों स्लाइड्स को, तो आपको कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर माउस से आपको क्लिक करना है या फिर आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने एनिमेशन लगाए हैं वो आपको इस तरीके से ये प्ले होते हुए दिखाई देंगे। और जब स्लाइड शो आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो आप यहाँ पर माउस से क्लिक करके भी बाहर आ सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एंटर करेंगे आप और आप बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम माउस से क्लिक करते हैं और हम प्रेजेंटेशन से बाहर आ गए और यहाँ पर स्लाइड पर आ गए। तो इस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर जो है वो एनिमेशन किसी भी स्लाइड पर देते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंटेशन के अंदर एनिमेशन नहीं लगाते हैं तब तक वो स्लाइड के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता और वो नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट की तरह दिखाई देता है। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर एनिमेशन को स्लाइड्स पर अप्लाई करना सीखा। एनिमेशन क्या होता है हमने ये जाना, और एनिमेशन को स्लाइड्स पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी एनिमेशंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।